कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। कर्ली लॉक बच्चों, कर्ली लॉक कौन है? एक छोटी सी बच्ची है कर्ली लॉक, इसके कर्ली हेयर्स है, मतलब घुंघराले बाल है काले काले। और देखो उसने क्या ड्रेस पहनी हुई है, ये एक लड़की है, कर्ली लॉक्स इसका नाम है, और साथ में 3 भालू। अब कर्ली लॉक्स क्यों कहते हैं इसको? Once there was a girl with curly hairs. इसके कर्ली हेयर्स हैं, घुंघराले बाल। Her name was curly locks, इसलिए उसका नाम पड़ गया कर्ली लॉक्स, मतलब घुंघराले बालों वाली लड़की। One day she went into the forest near her house. एक बार वो क्या करती है, अपने घर के आसपास एक जंगल, घर के पास एक जंगल में चली जाती है। She saw a cottage. वहां पर उसे एक कॉटेज दिखती है। कॉटेज क्या होता है बच्चों? एक घास का बना हुआ छोटा सा घर। आपने देखा होगा कॉटेज बनी हुई, कभी पिक्चर्स में देखी होगी, कभी फोटोग्राफ में देखी होगी। कॉटेज छोटा सा घर बना होता है, घास का बना होता है या मिट्टी का बना होता है, कॉटेज। इस झोपड़ी, आप ये बोलते हो झोपड़ी, देखी आपने कभी? इस एनीबडी इन, क्या कोई घर में है? वैसे पूछती है। शी आस्क्ड, देयर वाज नोबडी, वहां कोई नहीं था, खाली पड़ा था वो घर। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। उस घर में कौन रहता था? एक बियर फैमिली। उस घर में 3 भालू रहते थे, एक पापा, एक मम्मी, एक बेबी बियर, छोटा बच्चा भालू का। 3 लोग रहते थे, पर घर में तो कोई नहीं था, वो कहीं बाहर गए हुए थे। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, वो घूमने बाहर गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, वो अंदर आ जाती है। She wanted to see who lived there. वो चाहती है कि मुझे पता चले कि यहाँ कौन रहता है, वो जानना चाहती है who lives there, यहाँ कौन रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. porridge मतलब हलवा, उसे हलवा मिलता है, 3 प्लेट हलवा मिलता है उसे, प्लेट में पड़ा हुआ। There was a big ball for पापा बियर, एक पापा बियर के लिए बड़ा बॉल, एक मिडिल साइज का बॉल मम्मा बियर के लिए, एंड ए टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर। वहां 3 बॉल पड़े हुए हैं, एक बड़ा पड़ा है पापा के लिए, बीच का बॉल पड़ा हुआ है, मिडिल साइज का बॉल पड़ा हुआ है एक मम्मा बियर के लिए, और एक छोटा बॉल पड़ा हुआ है बेबी बियर के लिए। उन तीनों में क्या पड़ा हुआ है? हलवा। कर्ली लॉक्स वाज हंग्री, उसे भूख लगती होती है, बहुत भूखी होती है वो, तो वो क्या करती है कि वो सारा हलवा खा जाती है। शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बॉल, वो बड़े वाले हलवे में से सारा हलवा खा लेती है, बड़े बॉल में से। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्म था ये। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल, वो छोटे मिडल वाले में से हलवा खा लेती है सारा। इट वॉज टू कॉल्ड, ये तो बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल, फिर वो लिटिल बॉल में से हलवा खाती है। इट वॉज जस्ट राइट, बिल्कुल ठीक था, ना ठंडा ना गर्म। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, वो सारा हलवा खा लेती है। देन शी वेंट टू द बेडरूम, फिर वो बेडरूम की तरफ जाती है। जब आप खाना खाते हो बच्चों, तो आप भी खाने के बाद बेडरूम की तरफ जाते हो ना सोने के लिए, तो उसे भी नींद आती है, तो वो बेडरूम की तरफ चली जाती है। There was a big bed for Papa Bear, a middle bear size bed for Mama Bear, and a tiny little bed for Baby Bear. वहाँ पर भी 3 बेड लगे हुए हैं, एक बड़े बेड का साइज है पापा बियर के लिए, एक मिडिल साइज का बेड है मम्मा बियर के लिए, एंड टाइनी लिटिल बेड है बेबी लिटिल बियर के लिए, छोटे साइज का बिग बेड लगा हुआ है। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, अब जो बड़ा बेड लगा हुआ है वो तो बड़ा हार्ड है, उस पर तो सो ही नहीं सकते, उस पर सोएंगे तो हमें शरीर में पेन होगा, तो वहां सो नहीं सकते। द लिटिल मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, वो तो बहुत ही सॉफ्ट है मिडिल साइज का बेड, बट टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, बट जो टाइनी लिटिल बेड है वो बिल्कुल सही है, ना तो बहुत सॉफ्ट ना बहुत ही हार्ड। कर्ली लॉक्स फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड, वो उसमें सो जाती है, छोटे बेड में सो जाती है, जो बेबी बियर का बेड है राइट वाला, उसमें सो जाती है। द बियर फैमिली केम बैक,
अब क्या होता है कि तीनों वापस आ जाते हैं, तीनों भालू, पापा बियर, मम्मी बियर एंड बेबी बियर वापस आ जाते हैं। Somebody ate my porridge, किसने मेरा हलवा खा लिया, shouted पापा, वो चीखता है पापा, पापा बियर चिल्लाता है, जो पापा भालू है वो चिल्लाता है किसने मेरा हलवा खा लिया। बेयर इन इज बिग ग्रफ वॉइस, अपनी बहुत ही गड़गड़ाती हुई आवाज में वो चिल्लाता है, अपनी बहुत ही कर्कश आवाज में चिल्लाता है कि मेरा किसने हलवा खा लिया। Somebody ate my porridge too, मेरा हलवा भी किसी ने खा लिया, said मम्मा बियर, मम्मा बियर बोलती है कि मेरा भी हलवा किसने खा लिया। Somebody finished my all porridge, किसने मेरा भी हलवा पूरा फिनिश कर दिया, पूरा हलवा मेरा खत्म कर दिया, said baby bear in his tiny little voice, वो अपनी छोटी सी आवाज में बोलता है किसने मेरा हलवा भी सारा खत्म कर दिया। The bear family went to the bedroom, अब वो लोग बेडरूम की तरफ जाते हैं। Somebody slept in my bed, कोई मेरे बेड में सोया है, shouted पापा bear in his big gruff voice, वो कैसे पहचानता है, पर वो तो सोती नहीं है क्योंकि इसके बिस्तरा जैसे ने बनाया है बेड, तो बेड खराब हो गया, उसे पता लग गया कि नहीं यहाँ पे वो सो के हटा है, कोई यहाँ पे सोया था। Somebody slept in my bed too, कोई मेरे बेड में भी सोया है, said मम्मा बियर। Somebody is sleeping in my bed, कोई मेरे बेड में सो रहा है, कोई मेरे बेड में तो अभी भी सो रहा है, तो said baby bear in his tiny little voice, वो अपनी छोटी सी आवाज में बोलता है कि अभी भी कोई मेरी बेड में सो रहा है। Curly Locks woke up, वो जाग जाती है, तीनों की आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। She saw the three bears, वो तीन भालुओं को देखती है तो डर जाती है। She jumped out, वो नीचे छलांग लगाती है and ran out of the cottage as fast as she could, वो नीचे जंप लगाती है, बिस्तरे से नीचे उतरती है और वहां से भाग जाती है, जितनी जल्दी भाग सकती थी भाग जाती है, फटाफट से वहां से भाग जाती है कि अब तो लोग मुझे पकड़ लेंगे क्योंकि मैंने सारा हलवा भी खा लिया इनका, उनके बेड में सो भी गई, इसलिए वहां से भाग जाती है। काली, कॉटेज, बाउल, पॉरिज, हंग्री, ये आपको 5 वर्ड्स दिए गए बच्चों, न्यू वर्ड्स आपके पास 5 वर्ड्स, इनको आपको पढ़ना है। काली मतलब घुंघराले बाल, कॉटेज मतलब झोपड़ी, बाउल मतलब कटोरा जिसमें आप खाना खाते हो, पॉरिज मतलब हलवा, आप खाते हो ना, हलवा मम्मी बनाती है आपके लिए, हलवा आप खाते हो बड़े स्वाद से, और हंगरी मतलब भूखा, जिसको भूख लगती है वो हंगरी हो जाता है। Who lived in the cottage in the forest, जंगल में, कॉटेज में कौन रहता था? The bear family lived in the cottage in the forest. What did Curly Locks see on the table? Curly Locks ने टेबल के ऊपर क्या देखा? The Curly Locks saw porridge on the table. उसने टेबल के ऊपर हलवा देखा. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? उसने बेबी बियर के मतलब बॉल में से सारा हलवा क्यों खा लिया? Because she was very hungry. क्योंकि उसे बड़ी भूख लगी थी. Whose bed did Curly Locks sleep in? Why? In and why? किसके बेड में सोई वो और क्यों? She slept in the baby bear's bed because it was just right. वो बिल्कुल ठीक था, ना तो वो ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा सॉफ्ट था. तो हम लिखेंगे The Curly Locks slept in baby bear's bed because it was just right. The words curly and hungry. Tell us about Curly Locks. ये 2 वर्ड्स आपको कर्ली लॉक्स के बारे में बताते हैं कि वो लॉक्स थे, कर्ली हेयर्स थे और वो हंगरी थी. तो और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स? नाउ फॉर्म देम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आपको बियर्स के बारे में बताते हैं? बिग, द पापा वाज बिग, द मम्मा वाज स्मॉल, द बियर baby was tiny, baby bear was very tiny. Cottage, all the bear family was lived in the cottage. Shout, the baby papa bear shouted at the curly lock, उस पर चिल्लाए. Gruff, the papa bear's voice was very gruff. Little, that baby bear was surprised in her little voice.
बाउल, देयर वाज 3 बाउल ऑफ बेबी बियर फैमिली। वो बॉल्स किसके थे? बेबी फैमिली। और हम लिख सकते हैं देयर वाज पॉरिज इन द बॉल्स ऑफ बेबी बियर फैमिली। बेड, देयर वाज 3 बेड्स इन द कॉटेज। कॉटेज भी इनकी थी, बियर फैमिली की, और बेड भी उनके थे, और बॉल भी उनका था, और पॉरिज भी उनका था। हॉट, द पॉरिज वाज, द पापा बियर्स पॉरिज वाज वेरी हॉट। आप और भी वर्ड्स ढूंढ सकते हो। द मम्मा बियर्स पॉरिज वाज वेरी कोल्ड।